Student DS Verma present here with new topic coordinate conjunction. In the very beginning, we will discuss about the definition of coordinate conjunction, a word that join two or more part of sentence that are equally important is called coordinate conjunction. Students, we have four types of conjunctions: cumulative, adversative, alternative, elative. Coordinate conjunctions. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन चार तरीके से है: क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव एंड इलेटिव. When we talk about cumulative conjunction, conjunction which merely add one clause or statement to another are called cumulative conjunctions. We have different type of conjunction and as well as both and not only but also. अलग अलग किस्म के हमारे पास कंजंक्शन है जो कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस है. हमारे पास दो क्लॉज है. एग्जाम्पल की बात करते हैं, रजनी रॉट अ लेटर्स, सी पोस्टेड इट द नेक्स्ट डे. अब हम इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, रजनी रॉट अ लेटर्स एंड पोस्टेड इट द नेक्स्ट डे. अब दूसरा सेंटेंस की बात करते हैं हम कि ही रॉट पोइम्स, ही कंपोज्ड म्यूजिक. जब दो दो क्वालिटी साथ आती है तो हम इसमें एज वेल एज भी लगा सकते हैं और बोथ हैंड भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ही नॉट ओनली रॉट पोइम्स बट आल्सो कंपोज म्यूजिक. मीन्स एज वेल एज भी हो सकता है और नॉट ओनली बट आल्सो भी हो सकता है. ये हमारा इसमें क्यूमुलेटिव कंजंक्शन पे एक बार फिर बताना चाहूँगा कि दो क्वालिटीज़ के साथ दो क्वालिटीज़ के लिए हम एज वेल एज भी लगा सकते हैं और साथ साथ नॉट ओनली बट आल्सो भी लगा सकते हैं फॉर टू क्वालिटीज़. Student, next conjunction is adversative conjunction. Conjunction which express opposition or contrast between two clauses or statement. Examples are but, still, yet, however, nevertheless. These are the example of adversative conjunction. ये contrast को बताता है, oppositions को बताता है. When we talk about examples, he is poor, he is honest. डिफरेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हम इनको कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं, चेंज करते हैं. ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट. इस तरीके से हम इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन के डेफिनेशन पे लेते हैं. इसी तरीके से ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल. अगर हम इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, ही वाज इल येट ही वेंट टू स्कूल, तो हम यहाँ पर येट भी लगा सकते हैं और स्टिल भी लगा सकते हैं. जब हम इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन की चेंज करने की बात आती है, कॉन्ट्रास्ट और ये जो है वो ओपोजिशन को बताता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन. नेक्स्ट कंजंक्शन इज ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन विच एक्सप्रेस चॉइस और ऑल्टरनेटिव बिटवीन टू क्लॉजेज और स्टेटमेंट और कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन. चॉइस को बताता है, ये इसको हम ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन के दायरे में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज. When we talk about the examples of alternative conjunction, you may come in, first clause is there, second one is you may go away. अब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाते हैं, you may come in और go away. तो हमने यहाँ पर और कंजंक्शन से इसको कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही इज़ फुल, ही इज़ अ मेडमैन. ही इज़ यहाँ फुल, ही इज़ अ मेडमैन. अब इसको कंपाउंड में बनाएंगे. हमारे पास यहाँ पर ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन की हेल्प लेते हैं हम, आइदर ही इज़ फुल और ही इज़ अ मेडमैन. जब हमारा आइदर लगेगा तो हम इसको और लगाना पड़ेगा. इसी तरीके से हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस आता है, फॉर एग्जांपल हमने सिंगल क्लॉज दिया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिया, डोंट बोरो मनी, डोंट लैंड मनी. मीन्स डू नॉट बोरो मनी, डू नॉट लैंड मनी. कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे हम तो उसको नाइदर से चेंज करेंगे, नाइदर बोरो लैंड मनी. ना तो आप बोलते पैसा उधार दो, उधार लो, ना तो पैसा उधार दो, नाइदर बोरो नॉर लैंड मनी. तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन इसकी डेफिनेशन पे आते, इसके तहत आता है. नेक्स्ट इज elative conjunction. Elative conjunctions are used to connect two clauses or statement, which one express the cause and the other expresses effect. मीन्स एक तरफ इसका कॉज है और दूसरी तरफ इसका इफेक्ट है.
इसके एग्जाम्पल है सो फॉर देयरफॉर, जो इसके कंजंक्शंस है सो फॉर देयरफॉर। हम इसके जो सेंटेंस की बात करते हैं, डिफरेंट क्लॉज मिल रहे हैं हमारे पास। ही इज़ वीक, ही कैन नॉट वॉक। ही इज़ वीक, ही कैन नॉट वॉक, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ वीक सो ही कैन नॉट वॉक, सो से हमने इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। मीन्स वन इज कॉज एंड सेकेंड वन इज इफेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही अब्यूज अदर चिल्ड्रन, एक क्लॉज ये है। ही वॉज पनिश्ड, ही अब्यूज अदर चिल्ड्रन देयर फोर ही वॉज पनिश्ड। तो यहाँ पर हमने देयर फोर कंजंक्शन लगाया, जो कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया इलेटिव कंजंक्शन की वजह से। तो इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आपको स्टूडेंट याद रखना होगा फैन बॉयज़। जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करेंगे तो फैन बॉयज़ में क्या है, एफ से बनेगा फोर, ए से बनेगा एंड, एन से बनेगा नोर, बी से बनेगा बट ये, और ओ से बनेगा और, वाई से बनेगा येट, एस से बनेगा सो। ये फैन बॉयज़ भी आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में, तो होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो। थैंक्स अ लॉट।